आज 23 अप्रैल हम देखेंगे इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को एवं अन्य तथ्य को। तो इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, इसका नाम क्या है? तो ईरान ने अभी, चूंकि इसका पहला सैन्य उपग्रह है इसलिए इसे याद रखना, इसका नाम है उपग्रह नूर। चलिए इसकी स्थिति को देख लेते हैं हम भारत से रिलेट करके। ये है हमारा देश भारत, इसके बगल में आप आइए तो पाकिस्तान, यहाँ कौन सा हो गया अफगानिस्तान, और फिर ग्रीन वाला आपको दिख रहा है जो ईरान है। यह दो बड़े वाटर बॉडी के बीच में है, देख सकते हैं। ऊपर में हो गया आपका कैस्पियन सी और नीचे यहाँ पे फारस की खाड़ी, और ये क्या है तो ये अरब सागर। तो ये आपको याद रखना है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वे कौन है तो हसन रूहानी है। इसकी जो करेंसी है ईरान की वो रियाल है, एवं यहाँ के जो राजधानी है, कैपिटल है, वो तेहरान है। तो सारी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच काफ़ी तनाव भरा था, काफ़ी ज़्यादा यह खबरों में था। तो इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस घड़ी में भी ईरान के पर इतना अमेरिका का दबाव होने के बावजूद भी इस प्रकार का कार्य किया है। तो कौन सा था उपग्रह नूर। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडकॉर्ड्स क्या है तो स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप है मेडकॉर्ड्स के साथ एक सहयोग स्थापित किया है। तो ऐसा देख सकते हैं किसने किया है, राजस्थान के जो इसकी सीमा है किससे साझा करती है, कई बार बताया गया है। अब चलिए राजस्थान से अन्य फैक्ट को भी जान लेते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। इसका गठन आपको याद रखना है कि इसका गठन कब हुआ था तो 1956 में, और कब 1 नवंबर को। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ के राज्यपाल कौन है तो कलराज मिश्र हैं। इस स्टार्टअप की स्थापना राजस्थान के लोगों को, देखिए एक अन्य जो चलाया गया था अभियान आयु व सेहत साथी एप्लीकेशन। तो ये भी याद रखना है कि आयु व सेहत साथी जो एप्लीकेशन है वह कौन सी राज्य से रिलेटेड है तो राजस्थान से ही रिलेटेड है। इसके तहत जितने भी दावा हैं उनकी ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी। इसके अलावा एक कल हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बताया गया था इसी प्रकार की एक पहल, तो उसे भी आप याद रखिएगा। अगर याद होगा तो ठीक, नहीं तो उसे कमेंट में बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य आधिकारिक रूप से देश में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है तो ऐसा गोवा बन गया है। ये देखिए यहाँ पे है गोवा के लोकेशन को आप देख लीजिए। नीचे में है कर्नाटका, ऊपर में महाराष्ट्र, इधर कौन सा हो गया अरब सागर। तो इसी के बीच में देख सकते हैं यहाँ पे दो राज्यों के बीच में है गोवा की राजधानी आपको पता होगा कहाँ है, पणजी। यहाँ के राज्यपाल कौन है तो सत्यपाल मलिक। पहले ये कहाँ थे तो जम्मू कश्मीर में थे, तो अब हैं सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। इसका गठन चलिए आपको याद रखना है, गोवा का गठन कब हुआ था तो इसका गठन 30 मई 1987 को हुआ था। कब हुआ था 30 मई 1987 को। गोवा पर पुर्तगालियों ने लगभग 450 सालों तक, काफ़ी लंबी अवधि है, कितनी तो लगभग 450 सालों तक इस पे शासन किया। और 1961 में, अर्थात हमारा देश आज़ाद होने के काफ़ी बाद में 19 दिसंबर 1961 को इसे भारतीय प्रशासन के अधीन किया गया। तो ये तिथि भी आपको याद रखना है, 19 दिसंबर 1961। अगले प्रश्न की ओर देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि फेसबुक ने जियो कंपनी है रिलायंस की, फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में लगभग कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। यह सौदा 43,574 यानी कि 43,574 करोड़ रुपये में हुआ है। तो कितने 10%। आपको बताना है कि जो फेसबुक है उसके वर्तमान में CEO और MD कौन है और इसके फाउंडर कौन है, ये भी सारे बात आपको बताना है, सभी एक ही हैं। नेक्स्ट है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के कहाँ की एक स्वायत्त संस्थान द्वारा एक अध्ययन में ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों में उत्प्रेरक विकसित करने के लिए मछली का उपयोग किया गया। उत्प्रेरक तो आपको पता होगा, जैसा कि आप आग को जलते देखे होंगे। उत्प्रेरक को चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आग जल रहा है, तो आग की अगर जो गति है उसको बढ़ाना, आप इसमें घी डाल दीजिए, ऊपर से क्या डाल दीजिए घी, तो क्या होगा आग और तेज़ी से जलेगा। तो वही होता है कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। तो इसी प्रकार का जो विकसित किया गया है वह जो है मछली के गलफड़ों का उपयोग होगा उसमें। तो कौन सी संस्थान द्वारा किया गया है हमारी तो नैनो विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कहा गया कि हाल ही में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग कहाँ की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है
तो यह केरल की राज्य सरकार द्वारा जो तिरंगा पहल के अंतर्गत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की गई। इसमें पुलिस जो है, एक कार है, एक वाहन है, उसमें यहाँ पे क्या कहते हैं, तो आगे में टेम्परेचर नापने के लिए एक मशीन लगा हुआ है, जो थर्मामीटर टाइप का जो अभी देखे होंगे मशीन, एवं यहाँ पे बाहर में कैमरा लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, जिससे अधिकारी अंदर ही बैठे रहेंगे और लोग अन्य जितने भी लोग हैं वहाँ गली मोहल्ले में जा जाकर सबरे के बारे में पता करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। ये खुद संक्रमित में नहीं आएंगे, ये अंदर रहेंगे। क्योंकि तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो केरल के द्वारा। अगला प्रश्न कहा गया है कि किस राज्य के सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की मंजूरी दी है। तो ऐसा किसने दिया है, तो गुजरात की सरकार ने। यह जो है यह थर्ड फेज है, यह इससे पहले अर्थात 2 और इस तरह के आ चुके हैं गुजरात में, तो यह इसका तीसरा फेज है। किसका, तो सुजलाम सुफलाम अभियान का अभी तीसरा फेज स्टार्ट हुआ है। इसमें नदियां एवं अन्य जितने भी जल निकाय हैं उसमें गाद को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई नदी बह रही है, अगर उसमें गाद जमा हो रहा है, अगर आप उस गाद को नहीं हटाते हैं तो बरसात में अगर पानी ज़्यादा आता है तो ये रिहायशी इलाके जहाँ पर लोग रह रहे हैं गांव तक ये पानी जा सकता है और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इसीलिए गाद को हटाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा, गुजरात का। कौन से अभियान के द्वारा, तो सुजलाम सुफलाम जल संचय। नाम से ही पता चल रहा है जल संचय। अगर गाद को हम हटाएंगे तभी तो उसमें जल संचय हो पाएगा। अगर गाद ही ज़्यादा भरा रहेगा तो जल क्या होगा, वह ऊपर आ जाएगा जहाँ पे लोग रहते हैं। अगले यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात के लोकेशन को, कहाँ कहाँ से इसकी सीमा लग रही है। इधर देखिए अरब सागर हो गया, यहाँ पे किससे इसकी सीमा लग रही है, तो यहाँ पे इसकी सीमा राजस्थान से है, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो गुजरात है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो बताइए गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। पहले इसका गठन याद रखना है, गठन हर बार बताया जा रहा है तो आपको याद रखना। गुजरात का गठन कब हुआ, तो 1 मई। 1 मई को क्या होता है, और 1 मई को मजदूर दिवस होता है। तो उसी दिन गुजरात का गठन हुआ था। कब, तो 1960 में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत और सीएम विजय रूपानी बताया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि हाल ही में किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती वैध कर दिया। जो औषधीय है उपयोग है ट्रीटमेंट के लिए, उसमें भांग की खेती को क्या कर दिया गया है, तो वैध कर दिया गया। ऐसा किसके द्वारा, तो लेबनान के द्वारा। लेबनान देख सकते हैं यहाँ पर, यह पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के तट पर लगा एक देश है। देख सकते हैं यह मेडिटेरियन से यानी कि भूमध्य सागर, और ये क्या है आपका, ये हो गया लेबनान। लेबनान का कैपिटल कहाँ है, तो लेबनान का जो कैपिटल है वो है बेरूत। यह पूर्व में देख रहे हैं इसकी सीमा कहाँ से लग रही है, तो सीरिया से, और दक्षिण में इजराइल से। तो ये देखिए इजराइल, यहाँ से इसकी सीमा लग रही है। तो याद रखना यहाँ पे ये कौन सा हो गया, यहाँ पर स्वेज नहर, इसी से इधर जो स्वेज नहर है इसी के माध्यम से मेडिटेरियन सागर से होकर इधर भारत आ जा सकता है आसानी से। अन्य जो पूर्वी देश हैं वहाँ तक इसकी पहुँच बनती है किससे, तो स्वेज नहर से। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि हाल ही में फीफा के #वी विल विन अभियान किस भारतीय को शामिल किया गया। तो फीफा द्वारा एक अभियान चलाया गया है। फीफा का आप कमेंट में बताइए कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है, इसका गठन कब हुआ। तो फीफा द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, #वी विल विन। उसमें किस भारतीय को शामिल किया गया। चलिए अभी इसका आपको नहीं बताया गया है आंसर। आप अगर इनका चेहरा पहचानते हैं तो वीडियो को रोककर इनका नाम बताइए। तो इनका नाम क्या है, वाईचुंग भूटिया। तो वाईचुंग भूटिया जो है यह सिक्किम के हैं। फुटबॉल में इनकी शूटिंग कौशल की वजह से इन्हें सिक्किम का स्नीपर नाम भी से पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, सिक्किमी स्नीपर। या इनके बारे में चलिए एक बात और याद रखिए, ये जो फुटबॉल है उसमें इनका जो प्लेइंग स्टाइल है यानी कि प्लेइंग पोजीशन है वह कौन सा है, तो स्ट्राइकर है। ये स्ट्राइकर हैं फुटबॉल में। इन्होंने हाल में एक पार्टी का भी गठन किया है, तो इससे रिलेट करके याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं फुटबॉल जगत के, भारतीय फुटबॉल जगत के। तो इन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना किया है, तो हमरो सिक्किम पार्टी। कौन सा पार्टी, तो हमरो सिक्किम पार्टी। तो इतनी सारी बात आपको यहाँ से याद रखना है। ये कहाँ के हैं, तो सिक्किम के हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू किया है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट कहा गया कि हाल ही में हुवाई इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डेविड ली को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट वन, गेट सेट ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म किस राज्य के द्वारा शुभारंभ किया गया, तो ऐसा कर्नाटक के द्वारा किया गया है। चलिए कर्नाटक के बारे में अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य को जानते हैं। ये देखिए, ये है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक के देखिए सीमा कहाँ कहाँ से लग रहा है। पहले तो बीच में यहाँ पे कौन सा हो गया, गोवा हो गया, ऊपर में महाराष्ट्र हो गया, ठीक इसके बगल में आइए तो तेलंगाना, फिर नीचे आइए तो तेलंगाना से जो अलग हुआ ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ठीक बगल में आइए तो ये आपको हो गया तमिलनाडु, और फिर ये केरला। तो इतने सारे राउंड करके आपको बता दिया गया है। अब चलिए कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वे कौन है, BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है, तो विजुभाई वाला। अब चलिए इसके गठन को जानते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। कब, 1956 को। चलिए एक अन्य बात जानते हैं, इसे 1973 तक किस नाम से जाना जाता था, मैसूर नाम से। क्योंकि तो जो इसका नाम रीनेम्ड किया गया, कर्नाटका किया गया, तो वो कब कर दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है GS के लिहाज से। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैसूर का नाम कर्नाटक कब किया गया, तो 1973 में। यहाँ पे देख सकते हैं करंट के अलावा अन्य बड़े बड़े तथ्य आपको बताए जा रहे हैं इससे रिलेटेड, तो इसे आपको याद रखना है। तो कब किया गया, 1973 में। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कल 22 अप्रैल था, वहाँ पे क्या था, पृथ्वी दिवस था। कल पृथ्वी दिवस के बारे में मेरे द्वारा बताया गया था, तो चलिए उसी को रिपीट कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए फेसबुक पेज पे अपलोड भी किया गया था, तो ये सभी को जान लीजिए। पहला देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 2020 में जो मनाया गया, यह कौन सा इसकी वर्षगांठ थी, तो 50वीं वर्षगांठ थी। तो ये आपको याद रखना है, जैसे 50वीं वर्षगांठ हो जाता है, 100वीं हो जाता है, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा चलिए ये जानते हैं कि इसे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पृथ्वी दिवस या अर्थ डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, जैसा कि आपको बताया गया, इस साल 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसके शुरुआत कब हुई थी, 1970 में। इसका जो थीम है, पक्का पूछा जाएगा इस बार कोई भी एग्ज़ाम हो, कि 2020 में जो पृथ्वी दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है, तो क्लाइमेट एक्शन। ये थीम आपको याद रखना है, क्लाइमेट एक्शन। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि 1970 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो किन्होंने किया था, एक अमेरिकी सीनेटर थे, उनका नाम क्या था, तो जेराल्ड नेल्सन। तो इसका कल भी बताया गया था, आज भी इसको बता दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। कम से कम 10 फैक्ट तो आपको यहाँ से ऐसे मिले होंगे जो करेंट के नहीं, जीके के हैं। तो करेंट के अलावा यहाँ पे आपको जीके को भी क्या किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तो आप उसको भी ध्यान में रखकर पढ़िएगा। चलिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।